साथियों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इन दोनों का रिश्ता हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या रिलेशनशिप ये लोग होल्ड करते हैं, पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब चलिए आगे देखते हैं। पहले हम लोग जानते हैं पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते कौन से हैं। तो जैसा कि आप ये फोटो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे सुभाष एलवाई हैं, ये डीएम हैं और ये प्रधानमंत्री जी हैं। तो प्रधानमंत्री जी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं और ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं। तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव मीन्स अ पर्सन दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस। जो रूल्स एंड रेगुलेशन को ग्राउंड लेवल पे जो प्रैक्टिस में ले आता हो, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जन धन योजना है, तो ग्राउंड लेवल पे उस स्कीम के लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करना, वो स्कीम उन तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। कोई सरकार अगर कोई कानून बना रही है तो उसे ग्राउंड लेवल पे ले जाना और वहां उसको फॉलो कराना। ये सारा काम एग्जीक्यूटिव का होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस। फिर दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो इसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब प्रधानमंत्री हो गए, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, वो सारे लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे। वहीं परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए। तो ये सभी लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है वो सुपीरियर होती है, वो उन लोग का जो हायरार्की होती है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव से हाई होती है। मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो भी काम करेगी उसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करा रही है, वो स्कीम अच्छे तरीके से लोगों के पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इन सभी लोगों की जवाबदेही, आईएएस पीसीएस की अकाउंटेबिलिटी किसको बनती है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को बनती है। फिर ये बोल रहा है कि अगर किसी एक भी एग्जीक्यूटिव के पास, चाहे पॉलिटिकल या परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पास, जब ज़्यादा पावर आ जाएगी तो उसको वो इंस्टीट्यूशन लॉन्ग रन में काउंटर प्रोडक्टिव होगा। मतलब वो ज़्यादा इफ़िशिएंसी से नहीं काम कर पाएगा। जब आपके पास ज़्यादा पावर आ जाएगी तो आप चाहोगे कि जो आप बोल रहे हो वही सब माने। तो आप कोई भी चेंज के लिए आप एक्सेप्टेबल नहीं होगे, आप उस चेंज को ग्रहण नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे। फिर ये बोल रहा है कि मॉन्टेस्क्यू पहले पॉलिटिकल फिलोसफर थे जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की, चेक्स एंड बैलेंस की बात की। जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, तीन डिफरेंट ऑर्गन हैं हमारे गवर्नमेंट, हमारे पार्लियामेंट, हमारे गवर्नमेंट के। तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर है। मतलब जुडिशरी अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, लेजिस्लेटिव अपना काम करेगी। लेकिन जो हम लोग की इंडियन गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है लेजिस्लेचर को। एग्जीक्यूटिव कोई भी पॉलिसीज प्लान बना रही है तो लेजिस्लेचर के पास लेके जाएगी। हमारे लेजिस्लेचर उसे, उस पॉलिसीज को जब तक पास नहीं करेंगे और प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजेंगे, जब तक प्रेसिडेंट उस पर असेंट अपना नहीं दे देंगे, जब तक साइन नहीं कर देंगे उस बिल पे, तब तक वो एक्ट नहीं बन पाएगा। और जब भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कुछ गलत काम करेगी तो उसे चेक करने का काम जुडिशरी का रहेगा। जुडिशरी किसी भी कानून में क्या गलती है या उस कानून को नल एंड वॉइड बता सकती है। तो मॉन्टेस्क्यू इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है ये कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है वो कंसिस्ट ऑफ टू ब्रांचेस होती हैं, एक पॉलिटिकल और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिराइव करती है अपनी पावर किससे? लोगों से। वहीं परमानेंट एग्जीक्यूटिव डिराइव करती है अपनी पावर किससे? एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन से। मतलब जो उस कुर्सी की वैल्यू है उससे वो परमानेंट पावर, जो
परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो आईएएस पीसीएस हैं, वो जिस कुर्सी पे बैठ रहे हैं उसके पास वो उतनी पावर है। जैसे हम लोग के आर्टिकल 315 से 323 में देखेंगे तो सिविल सर्वेंट्स के पावर की बात की है। तो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो पावर वो सारी वहाँ से डिराइव कर रही है। वहीं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बेसिकली पीपल से अपनी पावर डिराइव करती है। मतलब अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अच्छा काम करेगी तो जनता उसे रखेगी, नहीं तो फिर 5 साल बाद चेंज कर देगी। फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंट करती है पीपल को मॉडर्न गवर्नमेंट में, और ये पॉपुलर सोवरेंटी के कॉन्सेप्ट पे बेस है। मतलब आप लोगों ने अपनी सोवरेंटी उस नेता को दी है, उस पॉलिटिशियन को दी है, ताकि वो आप लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग का काम कर सके। आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है, इतना समय नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ सकें। तो आपने अपनी संप्रभुता उस पॉलिटिशियन को दी है, उस एमएलए को दी है, उस एमपी को दी है, ताकि वो आप लोग के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम कर सके, आप लोग के लिए पॉलिसी बना सके और पूरी गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से रन कर सके। फिर ये क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर विच इन टर्न्स इज अकाउंटेबल टू द पीपल। वही बोल रहा है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसको रिस्पॉन्सिबल है, किसको अकाउंटेबल है, पीपल को, जनता को। जैसे अगर कोई वो ऐसा कानून बनाती है हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हम लोग को नहीं पसंद है, तो उस कानून को वापस भी लिया जा सकता है, उस कानून को नहीं ले आया जाएगा। बिल जो बना रहेगा, जैसे फार्म लॉज थे, जो जो उसमें फ्लॉज थे, गवर्नमेंट ने उसे अंततः माना और उसे फिर लागू करवाया। तो जो हम लोग बोलेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जनता ही सर्वोपरि है, जनता से सुप्रीम और कोई नहीं है, ये पॉइंट यही बोल रहा है। फिर हम लोग आगे देखते हैं पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। फिर ये बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेट टू बी कंसर्न विद द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी विच इज़ द डोमेन ऑफ करियर ऑफ सिविल सर्वेंट। वहीं पॉलिसी मेकिंग इज द फंक्शन ऑफ पॉपुलर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। पॉलिसी मेकिंग का काम जो आपके नेता हैं वो उनका काम है कि वो आपके लिए पॉलिसी बनाए। वहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहीं जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, उसका काम उसे उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराना है। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स एंड वैल्यूज का, कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, फैक्ट्स और वैल्यूज, जैसे कोई पॉलिसी बन रही है, किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना है किसी परमानेंट एग्जीक्यूटिव को, डीएम को, तो उसकी जो वैल्यूज हैं वो आड़े आ रही हैं कि नहीं। जैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी है, जैसे मान लीजिए कि पीडीएस राशन शॉप्स हैं। अब किसी एक महिला के पास, किसी एक पुरुष के पास एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या वो डीएम, वो जो वहाँ बैठा है, उसके पास ये पावर है कि आपके पास एक कागज़ नहीं है तो चलो आपको राशन दे ही देते हैं, क्योंकि आज आप रात में भूखे न सो, कम से कम खाना खा के सो, आप मुझे डॉक्यूमेंट कल या परसों ले आके देना। तो ये उसकी वैल्यूज़ हैं जो कि आड़े आती हैं कि अगर आपके पास जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, हमको उसको लेके चलना है या हम थोड़े लीनिएंट भी हो सकते हैं। फिर कई बार जो पॉलिटिशियन हमारे लॉ बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, कई बार जो हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है वो उसको नहीं पसंद आते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव को। तो यहाँ पे भी हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है दोनों में, परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में। फिर the difference between one political party and other is based on the difference in preferences. On the contrary, the permanent executive deals with the collection of factual information about the concrete situation. It furnishes the information necessary for the policy outcome. जो डिफरेंसेस होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी और अदर पॉलिटिकल पार्टी में, जैसे मान लीजिए बीजेपी या कांग्रेस है, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो कुछ और है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी कुछ और है। बीजेपी का थॉट प्रोसेस किसी पॉलिसी को लेकर कुछ और रहेगा और वहीं कांग्रेस का कुछ और रहेगा वही सेम पॉलिसी को लेके। तो ये पॉलिटिकल मतभेद हैं। अब इसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव को तो दोनों को डील करना है, जिसकी सरकार है आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है, आपको हमेशा डील करना है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से
पे, जैसे ग्राउंड लेवल पे कितने परसेंट पॉवर्टी चल रही है, कितनी परसेंट गरीबी चल रही है, ये आपको देखना है। ना कि आपको इन लोग को इंटरफेयर करना है, नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं। फिर प्रिंसिपल्स गवर्निंग द रिलेशनशिप। फिर पहला प्रिंसिपल देखते हैं, नॉर्म्स ऑफ न्यूट्रलिटी। ये क्या कहता है? इसमें बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स इसके रहते हैं। चेंजिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर, मतलब नॉर्म्स ऑफ न्यूट्रलिटी ये कह रहा है कि जो पॉलिटिकल पावर है वो हर 5 साल पे बदलती रहती है। अगर वो अच्छा काम नहीं कर रही है तो जनता उसे बाहर भी कर सकती है। हर 5 साल पे हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं और पार्टियां चेंज होती रहती हैं। फिर ये कहता है मेरिटोरियस ब्यूरोक्रेसी। मेरिटोरियस ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब? जो भी हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव आती है वो अपनी मेरिट के आधार पे आती है। जैसे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, लोग प्री मेंस इंटरव्यू दे के तब जाके उस पोजीशन पे पहुंचते हैं। फिर ये तीसरा बोल रहा है परमानेंट ब्यूरोक्रेसी। अब परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसका जो टर्म रहता है, मतलब वो कब तक काम करेगी, कब तक वो सर्विस में रहेगी, वो फिक्स रहता है। 60 ईयर जैसे है, तो आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप उसे मतलब निकाल नहीं सकते। कोई पॉलिटिशियन ये चाहे कि हाँ भाई इससे मेरी पर्सनल ग्रजेस हैं, मैं इसे नौकरी से बाहर निकाल दूँ, तो ये नहीं हो पाएगा। आप इसका केवल ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो ये वही बोल रहा है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। ये बेसिकली चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन हो रहे थे, उनमें ये किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, तो वही बोल रहा है कि नॉर्म्स ऑफ न्यूट्रलिटी आपको फॉलो करनी है, आपको न्यूट्रल रहना है, किसी एक पार्टी के लिए आपको काम नहीं करना है। नॉर्म्स ऑफ एनोनिमिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नॉर्म्स ऑफ एनोनिमिटी मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होनी चाहिए कि वो पर्दे के पीछे रह के काम करे, ना कि पर्दे के आगे। आज आप लोग देखते होंगे बहुत ढेर सारे आईएएस पीसीएस ऑफिसर हैं जो अपने साथ एक कैमरा मैन को रखते हैं, अपना व्लॉग बनवाते हैं, जो भी है वो फंक्शन कर रहे हैं, जो भी उनकी डे टू डे एक्टिविटी है वो सब लाइव रिकॉर्डिंग करवाते हैं और जनता को हमेशा दिखाते रहेंगे, हमेशा पर्दे पे रहेंगे। तो यही बोल रहा है कि उन लोग को पर्दे के पीछे रह के काम करना है, उन लोग को लाइमलाइट में नहीं आना है। This implies that the political executive take the total responsibility for omission and commission. The executive take the credit for the achievement and discredit for the failure. वही बोल रहा है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का ये काम है, अगर कोई भी पॉलिसी अच्छी या बेकार बनी है तो ये क्रेडिट उसको जाएगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? केवल उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना। आप उस क्रेडिट का वो नहीं ले सकते हो, उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हो, आप पॉलिसी का क्रेडिट नहीं ले सकते हो कि हाँ भाई ये पॉलिसी मैंने बनाई है और मैं इम्प्लीमेंट करा रहा हूँ तो आप ही सब हो। ये नहीं, आपको परमानेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को इसका क्रेडिट लेना चाहिए। क्रेडिट या फेलियर अगर किसी पॉलिसी का हो रहा है तो ये इसका काम रहेगा। The member of permanent executive should maintain neutrality in such a way that they may even grow indifferent to all the regimes। मतलब चाहे regime कोई भी हो, परमानेंट एग्जीक्यूटिव को न्यूट्रल रहना है। चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, आपको न्यूट्रल रहना है। आपको अपने फैक्ट्स पे काम करना है, आपको कैसे गवर्नमेंट की इफिशिएंसी और बढ़ेगी उस पे काम करना है, अच्छी होगी उस पे काम करना है। फिर एरियाज ऑफ कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। Political executive devote their time for political mobilization of the masses and also for the political education of the masses। political executive का काम क्या है? politically लोगों को mobilize करना, लोगों को जन भागीदारी बढ़ाना, लोगों को और पार्टिसिपेट कराना इलेक्शन में, लोगों की ड्यूटीज़ बताना, ये सारा काम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का है। वहीं परमानेंट एग्जीक्यूटिव कंटिन्यूअसली इवेलुएट करते रहे अपने आप को, फील्ड पे जो उसके एक्सपीरियंस हैं वो उससे एक मीनिंगफुल लेसन ड्रॉ करे, ताकि आगे चल के और कितना अच्छा काम हो सकता है, कैसे इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है, क्या हम लोग इनपुट दे सकते हैं हमारे पॉलिटिशियंस को ताकि वो और अच्छी पॉलिसी बनाएं। They can devote they can also devote greater time to improve their own managerial and technical skill for better and effective realization of the goal।
मतलब उन लोग को जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उन लोग को अपनी मैनेजरियल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स को और ज़्यादा अच्छा करना है, ताकि जो गोल जो उन्हें दिया गया है उसको और अच्छी तरीके से वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करा सकें। फिर there are several reasons for cooperation between these two executives becoming less. Condition existing in the society provide the base for a better pattern of relationship between the political and permanent executive. जो सोसाइटी में कंडीशन रहती है, जो जैसी आपकी सोसाइटी है वो डिसाइड करेगी कि जो परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का रिलेशन कैसा होगा। थर्ड वर्ल्ड सोसाइटी अभी भी डेवलपमेंट को लेके हम लोग के जो कंसेंसस हैं वो बिल्डअप नहीं हो पाए हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहीं रोड बननी है, तो अगर किसी का घर वहाँ सामने आ रहा है या कहीं फैक्ट्री इस्टेब्लिश होनी है, किसी खेत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश होनी है, तो वो लोग आ जाएँगे, वो उसको रुकवाएँगे। वो लोग का आर्गुमेंट ये रहेगा कि इस फैक्ट्री से प्रदूषण होगा यहाँ पे, तो वो लोग बनने नहीं देंगे, डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। तो दोनों अपनी जगह सही है, गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही है और जो लोग हैं वो भी अपनी जगह सही हैं। तो वहीं हम लोग जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट गोल्स का जो कंसेंसस है, जो वहाँ के लोग हैं, वो सब एग्री कर जाते हैं। तो अभी हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अभी हम लोग डेवलपिंग नेशन हैं, अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है एडहॉकिज़्म का। एडहॉकिज़्म मतलब होता है टेम्परेरी। कोई भी काम हो रहा है, वो टेम्परेरी काम हो रहा है। कहीं रोड बन रही है, तो मान के चलिए मुझे 1 किलोमीटर रोड बनानी है, लेकिन मैं 500 फीट ही बना के मैं दिखा दे रहा हूँ 1 किलोमीटर बन गई है। तो हर काम टेम्परेरी हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी यंग प्रोफ़ेशनल्स के आप अपॉइंटमेंट देख रहे होगे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो ये सारा काम क्या है? ये सारा काम टेम्परेरी है। 1 साल के लिए आप रख रहे हो, फिर उसको निकाल दोगे। तो ये सारा काम टेम्परेरी है। तो इससे एफिशिएंसी जो रहती है वो गवर्नमेंट की हमेशा डिक्रीज़ करती रहती है। फिर देखिए रिलेशनशिप ये है, राजस्थान में एक इलेक्शन चल रहे थे, बाईपोल्स चल रहे थे। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कैसे एसडीएम को स्लैप किया, झापड़ मारा। फिर दूसरा होता है एग्जाम्पल है उड़ीसा में ऑफिसर को उसके ऑफिस से कैसे खींचते हुए बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता बाहर निकालते हैं ऑफिस से, और जो पॉलिटिशियन को उस जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव था, जो एसडीएम था, उससे माफ़ी मंगवाई कि आपने मेरे नेता को ऐसा क्यों बोला। फिर हिस्टोरिकली हम लोग इसका देखते हैं, तो इसका जो परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का रिलेशन है वो हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है। कैसे हमारी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव थी, जैसे मान लीजिए गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, तो ये सब किसके खिलाफ थे? ये सब अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो जितने लॉर्ड्स थे, ये लोग ऐसी पॉलिसीज ले आते थे। जो लॉर्ड्स जितने थे हिस्ट्री में, वो सारे क्या थे? परमानेंट एग्जीक्यूटिव थे, वो डीएम थे। ये लोग इंडियंस थे। अब जैसे जो मान लीजिए वहाँ पे कांस्टेबल हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, ये सारे लोग इंडियंस थे, ये सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट थे। तो ये लोग इंडिया को ही सप्रेस करने में लगे रहते थे, इंडियंस इंडियंस को ही मार रहे थे। तो पूरी हिस्ट्री हम लोग की क्या बेस्ड थी? हम लोग एंटी थे किसके? परमानेंट एग्जीक्यूटिव के। तो हिस्ट्री में भी हमें देखने को मिलता है कि हिस्ट्री से ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को चला आ रहा है। ये ऐतिहासिक कॉन्फ्लिक्ट है परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बीच। इसी वजह से ब्यूरोक्रेसी को कहा जाता है कभी कभी कि ये कॉलोनियल लेगेसी को अभी भी लेके चल रही है। फिर इसका सोशल ओरिजिन देखते हैं। बल्क ऑफ जो पॉलिटिशियन या मिनिस्टर्स हैं वो हमारे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, वहीं जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो मिडिल या अपर मिडिल क्लास फैमिली या अपर क्लास फैमिली से आते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग के इनके डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। गांव देहात से अगर मिनिस्टर्स हमारे आए रहेंगे, तो हम जो हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव सोचती है कि ये देहाती हैं, इन्हें कुछ नहीं आता है। तो ये एक मेंटल माइंड सेट है परमानेंट एग्जीक्यूटिव का। फिर होता है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, उन लोग का बात करने का तरीका, उन लोग का बिहेवियर कैसा है, कैसे वो दिखते हैं, क्या कपड़े वो लोग पहनते हैं, कैसा मैनर है उन लोग का। यहाँ से भी कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है।
फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देखते हैं कि हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इतनी पावर दी है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, परमानेंट एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा पावरफुल रखा है कि जितनी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसकी किसको अकाउंटेबिलिटी बन रही है, वो सारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल है। वहीं जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है उसे कहा जाता है कि ये लेक्स फ्लेक्सिबल है, मतलब ये चीज़ों को जल्दी मानती नहीं है। अगर कोई रिफॉर्म ले आया जाए तो ये उन सारी चीज़ों को रेजिस्ट करती है। फिर देखते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलर कॉन्शियसनेस। तो इलेक्टोरल जितनी पॉलिटिक्स होती है, जितने हमारे नेता होते हैं, वो बड़े बड़े वादे करते हैं चुनावों में, अगर वो फुलफिल ना हो पाए चुनाव में, जैसे मान लीजिए मैं किसी को बोल दिया कि नहीं आज से आपको इतना 1,000 रुपये महीना मिलेगा, तो एज ए सिटीज़न आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? आप सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जाओगे, सर मेरा अभी तक बैंक अकाउंट में मेरा बैंक बैलेंस नहीं आया, मुझे जितना वादा किया गया था उतना नहीं मिला, मुझे जितने राशन मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। तो आप लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पास जाते हो कि मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए। लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या है? जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उसके पास पैसा भेजेगी, उनके अकाउंट में, उस डिस्ट्रिक्ट के अकाउंट में वो पैसा डालेगी, तभी वो आप तक पहुंच पाएगा। तो यहाँ हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। नेता बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कौन रह रहा है? ग्राउंड लेवल पे तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव रह रही है, फर्स्ट लाइन वर्कर वही है। जब भी आप जाओगे, जब भी मॉब लिंचिंग होगी, तो पहला शिकार कौन बनता है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनती है। पहला पत्थर कौन खाएगा? जो पुलिस वाला वहाँ खड़ा है वो खाएगा। जब सारी एकत्रित हो जाएगी और सब सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करेगी, तो सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव वाले वहाँ प्रेजेंट रहेंगे, वही लोग पत्थर खाएंगे। ये वही यही बोल रहा है कि इससे भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, दोनों में हम लोग को मतभेद देखने को मिलता है। ये वही बोल रहा है कि पीपल में एक्सप्रेस देयर रिसेंटमेंट अगेंस्ट द परमानेंट एग्जीक्यूटिव मोर डायरेक्टली एडेड एंड एनकरेज बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कभी कभी हम लोग को ये भी देखने को मिलता है, जैसे अभी मैंने आपको पीछे कैसे उड़ीसा वाला एग्जाम्पल बताया, कि पॉलिटिकली एडेड भी कभी कभी रहता है, कि पॉलिटिशियंस भी कभी कभी अपने लोगों को उकसाते हैं ताकि आप लोग प्रदर्शन कर सकें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के खिलाफ। धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइनिंग ऑफ, आशुतोष यादव।